आज हम करेंगे प्रीपोजिशन। तो आगे हम देखते हैं इसको। ए प्रीपोजिशन sits before a word, either a noun or a pronoun, to show that word's relationship to another word। तो बच्चों, एक वर्ड का रिलेशनशिप दूसरे वर्ड के साथ में ये हमको बताता है प्रीपोजिशन। और ये जो है बच्चों, हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे ज्यादातर लगाते हैं। Prepositions are words that tell where or when something is in relation to something else। तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड में बताया था, प्रीपोजिशन हमको ये भी बताते हैं कि कुछ चीजें when और where, कहां पे और कब, समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, दूसरे के साथ में उसका रिलेशन क्या है। जैसे कोई भी चीज है टेबल के ऊपर है तो अपन जो है ऑन बोलेंगे, है ना। इन का प्रयोग करते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह के लिए एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग हम टाइम के लिए भी करते हैं, बिहाइंड पीछे के लिए करते हैं, के साथ के रूप में विद का प्रयोग करते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में देखते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन दैट टेल अस वेयर। द बुक ऑन द टेबल इज कॉल्ड इंग्लिश। तो यहां पर बच्चों जो ऑन है वो बता रहा है कि जो बुक है वो कहां पर है, टेबल के ऊपर में है। दूसरे एग्जांपल में देखिए, आवर व्हीकल इज स्टक एट द ट्रैफिक लाइट्स। तो यहां पर जो है हमारी व्हीकल कहां पे स्टक हुई, ट्रैफिक लाइट पे। तो एट जो है दोनों के बीच में बता रहा है कि कोई भी चीज कहां पे घटित हुई। और जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर बच्चों कि हमारे जो प्रेपोजिशंस हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन। तो वेयर और व्हेन, तो यहां पर बच्चों वेयर का बताया जा रहा है कि वेयर जो है कहां पर कोई चीज रिलेशन में है समथिंग एल्स। तो यहां पर बच्चों हमारी व्हीकल जो है वो ट्रैफिक लाइट, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है एट के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारी जो है व्हीकल जो कहां पे स्टक हुई, ट्रैफिक लाइट पे। तो ये रिलेशन बताते हैं अक्सर। उसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस भी होते हैं बच्चों जो हमको बताते हैं कि कोई भी चीज व्हेन, है ना, कोई भी चीज व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। तो जैसे वेयर का बताया था वैसे ही व्हेन का भी है। तो यहां पर देखिए आप, द क्लॉक विल रिंग एट 7 o'clock। तो यहां पर भी जो बच्चों जो हमारा जो एट है वो हमारा बता रहा है कि जो क्लॉक जो है 7 पे रिंग होगी। तो एक तरह से कब कब का रिलेशन बताया है इसमें। ठीक है, कब स्ट्रक, कब कब बजेगी, कब रिंग करेगी, 7 बजे, क्या, क्लॉक। तो उन दोनों के बीच में हम लोगों ने व्हेन से, मतलब टाइम वाला जो होता है बच्चों, वो व्हेन, जो प्रपोजिशन टाइम का रिलेशन बताता है वो उसको व्हेन से करते हैं, जो जो वेयर प्लेस का बताता है। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं। अब एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि नॉट एवरी प्रपोजिशन टेल्स अस वेयर और व्हेन समथिंग इज। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट शो पोजीशन। तो बच्चों कई की बार में जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रिलेशन बताएं वेयर का और व्हेन का, मतलब टाइम और प्लेस का रिलेशन नहीं बताते हमेशा। कई की बार बच्चों ये लोग पोजीशन भी शो कर सकते हैं। पोजीशन मतलब कोई भी चीज किसकी है, मेरी है, आपकी है। तो कुछ ऐसी जगह पे भी इनको अपन यूज करते हैं। आगे देखते हैं। द बॉय बिहाइंड द बुश। अब देखिए यहां पर जो लड़का बिहाइंड द बुश, ये जो है यहाँ पे जो जो प्रपोजिशन है हमारा बच्चों वो है बिहाइंड, मतलब पीछे। तो ये वेयर बता रहा है ना, ये हमारा रिलेशन किसका बता रहा है,
ये बता रहा है रिलेशन की कोई भी चीज बॉय किसके पीछे है ना। तो यहां पर ये वेयर वाला रिलेशन बता रहा है, ये दो के बीच में, द बॉय और बुश। इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड है। इसका रिलेशन है दोनों में, बॉय का और बुश का, बिहाइंड द बुश। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से ए लेजर्ड अंडर द टेबल, तो यहां पे लेजर्ड कहां पर है, इसके रिलेशन क्या है, टेबल के नीचे है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अंडर जो है टेल्स अस वेयर ए माउस या लेजर्ड इज इन रिलेशन टू द टेबल। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब एक चीज और दिमाग में रखिए बच्चों, मैनी प्रपोजिशंस टेल्स यू वेयर समथिंग इज और व्हेन समथिंग हैपेंड। कुछ ऐसी प्रपोजिशंस भी होती हैं बच्चों जो ये बताती हैं कि वेयर समथिंग इज, कि कहां पे कुछ चीज है, या व्हेन समथिंग हैपेंड, कब कोई चीज घटित हुई। और एक और चीज आप दिमाग में रखिए कि एंडिंग ए सेंटेंस विथ ए प्रपोजिशन इज नॉट ए ग्रामेटिकल एरर। कई बार में सेंटेंस के आखिरी में प्रेपोजिशन आता है और प्रेपोजिशन पे वो सेंटेंस एंड होता है। तो ये मत सोचिए कि ये केवल नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगता है। अमूमन जो प्रेपोजिशन होते हैं वो अपना ऑब्जेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि लास्ट में खुद प्रपोजिशन आते हैं और उनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आते। तो आप ये नहीं समझिए कि उस स्थिति में ये गलत होंगे। हो सकता है उस जगह पे ये कोई ऐसे फ्रेजल सम एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशंस। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं प्रपोजिशंस के, वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रपोजिशन का रिलेशन बताएंगे तभी ये प्रपोजिशन इनको हम कह पाएंगे। मैंने आपको ये पहले भी पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था कि कोई भी शब्द किस तरह से काम करते हैं उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि वे नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है, कि प्रपोजिशंस हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर कोई शब्द रिलेशन बता रहे हैं किसी नाउन में या कुछ दूसरे शब्दों में, तभी वो प्रपोजिशंस होंगे। प्लेस की भी हो सकते हैं और टाइम की भी हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, वो एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू, विच, बहुत सारे हैं, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, ये सब प्रपोजिशंस है। देखिए एमंग, अराउंड, बिकॉज ऑफ, है ना, कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो कि दो शब्दों से मिलके बने हैं, है ना। बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, क्लोज टू, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, इनसाइड, इंस्टेड ऑफ, है ना। इनटू, इन और टू से मिलके बना है। इंस्टेड ऑफ भी दो शब्दों से मिलके बना है। ऑफ, ऑन, टॉप ऑफ, ये इसमें दो तीन शब्द हैं। ऑन टू, है ना। तो अब हम आगे इसको और डिटेल में देखते हैं। अब एक चीज आप नोट करिएगा कि डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल abstract sorts of relationships are also indicated by prepositions। तो ऐसा नहीं कि केवल ये रिलेशन बताते हैं किसी नाउन में या किसी दूसरे शब्दों में, जगह के या टाइम के। ये बच्चों प्रपोजिशंस हमारे जो है डायरेक्शन का, टाइम का, लोकेशन का, और बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल चीजें हैं या कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप हैं, उनको भी बताने के लिए या उनको भी हम लोग जो है प्रपोजिशंस के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। आगे की स्लाइड्स में आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। Prepositions connect nouns, pronouns or phrases to other words in a sentence। क्या कनेक्ट करते हैं, नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस दूसरे शब्दों से, है ना।
Prepositions connect nouns, pronouns, or phrases to other words in a sentence.